बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चपली कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी मैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार घर के मसालों से बनकर तैयार होते हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी हम। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है, ये है बीफ का कीमा, और इसे मैंने अच्छी तरह छन्नी में डालकर पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ हरा धनिया थोड़ा सा मैंने लिया है, आधी गड्डी तकरीबन बारीक बारीक काट लिया है। प्याज का मैंने पानी अच्छी तरह ग्रेट करके निचोड़ लिया है। अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून। टमाटर को बारीक बारीक काट लिया। हरी मिर्ची एज़ पर योर टेस्ट आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2 अदद ली हैं। प्याज का पानी अच्छी तरह से निचोड़ना है अपने हाथों की मदद से, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। एक अंडा लेकर मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, इसे फ्राई कर लिया था हल्के से ऑयल में। तो इसे श्रेड करके हम रख लेंगे, बारीक बारीक इसको वो कर लेंगे, तोड़ लेंगे हाथ की मदद से। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। यहाँ पर क्रश चिली है 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड है। काली मिर्चें 1 टीस्पून मैंने लिए हैं। ज़ीरा यहाँ पर फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट किया था ज़ीरे को, 1 टीस्पून है। और साबित धनिया भी मैंने रोस्ट करके इसे थोड़ा मोटा मोटा कूटा है। और यहाँ लिया है अनारदाना। अनारदाना काफ़ी मोटा मोटा था तो मैंने इसे थोड़ा सा कूट लिया है। स्लाइड शो में आप सारे इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं क्वांटिटी के साथ। और यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, ये है 1 टेबल स्पून। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे बाइंडिंग होगी हमारी चपली कबाब की। तो यहाँ पर मैंने कीमा लिया है एक बाउल में, और तमाम स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अनारदाना भी हमने ऐड कर दिया, तमाम स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फिर इसके अंदर हमने यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये भी हमने ऐड कर देने हैं। टमाटर के बीज हमने निकाल लेने हैं, बिल्कुल भी जो उसके अंदर पानी होता है बीच में, बीज के साथ वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उससे हमारी चपली कबाब ख़राब हो सकते हैं। प्याज को आप चाहें तो कपड़े में डालकर भी इसका पानी निचोड़ सकते हैं। मैंने हाथों की मदद से इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था प्याज को पहले, फिर मैंने पानी निकाल लिया था हाथों की मदद से निचोड़ कर। और यहाँ पर मैंने बेसन है इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी पहले। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया इसे अच्छी तरह से। और एक अंडा हमने कच्चा लेना है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और जो हमने फ्राई किया हुआ एग रखा था उसे भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। चाहे तो आप पहले से तोड़ लें, और या फिर इसके साथ ही इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लें। इसे पहले मैं तोड़ लूँगी थोड़ा थोड़ा, और इसे मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पर। और एक टिकिया देखें इस साइज़ की मैंने बनाई है, आप दिल चाहे जैसे साइज़ की बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ये कबाब। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है, और ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून डाला था, थोड़ा थोड़ा ऑयल ही डालूँगी मैं। और एक कबाब मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ मैं, ताकि अंदर तक जल्दी से अच्छा सा पक जाए। और एक एक करके मैं सारे चपली कबाब इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और साइड पर करती जाऊँगी। फ्लेम मैंने लो ही रखी है, पहले ऑयल को गरम कर लिया था मैंने, उसके बाद मैंने इसके अंदर इसकी फ्लेम चूल्हे की मैंने लो कर ली थी। तो इस तरह मैं सारे कबाब 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी ऑयल में, और थोड़ी देर ऑयल में रखने के बाद साइड पर करती जाऊंगी। और फिर इन्हें पलट कर हम पकाएंगे। जब हम थोड़ा से ये नीचे से रेड होना शुरू हो जाएंगे, पकने शुरू हो जाएंगे, तो हम इसे पलट देंगे। फ्लेम स्लो इसलिए रखिए ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए, और जो रॉ एग हमने डाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। एग से अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है चपली कबाब में, और बिलीव में ये बहुत ही मज़ेदार बने थे घर के मसाले से। तो मैं 1 बाय 1 बहुत एहतियात से इनको पलट लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट है ये, बाज़ार से बहुत अच्छा फ्लेवर आया था इसका। इस तरह मैंने 1 बाय 1 करके सारे कबाब्स को पलट लिया है। और थोड़ी देर मैं इसे यहाँ से भी पकाऊंगी, और मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि कीमे का जो भी पानी हो वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए।
तो ये देखिए चपली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।